हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो कोई कुछ कन्फ्यूज़न था हमारे पास, हो सकता है कुछ बच्चों को हो, वो दूर कर देता हूँ। कन्फ्यूज़न ये है, जो वेस्टर्न घाट जो हम बात कर रहे हैं, जो ये लाइन की जो बात कर रहा था ड्रॉ की हुई है, ये एक माउंटेन रेंज है, पहाड़ है, पर्वत है, माउंटेन है, इनकी एक श्रृंखला है, एक रेंज है पूरी, ठीक है। और ईस्टर्न घाट है, ये भी एक माउंटेन रेंज है। तो दोनों जो घाट का मतलब है यहाँ पे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का मतलब दोनों माउंटेन रेंज हैं, जो एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। डिफरेंस इन दोनों के बीच में पूछा जाता है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। जो मैं बात कर रहा था, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो क्या एरिया है जो आपको, जैसे ही ईस्टर्न घाट लिखा हुआ है, ये जो लाइन है, इस लाइन के बाद ये जो कोस्ट वाला लिखा हुआ है, इस कोस्ट के एरिया के बीच में ये 1 सेंटीमीटर का जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेन एरिया है ना। ये माउंटेन नहीं है, ये प्लेन एरिया है। और ये प्लेन एरिया क्यों बना? जैसे ये डेल्टा कृष्णा रिवर यहाँ पे एक डेल्टा बना रही है, कई रिवर्स में डिवाइड हो रखी है ना। तो ये डेल्टा डेवलप हो रहा है, तो ये भी एक प्लेन एरिया, इसने इरोड कर दिया, माउंटेन ख़त्म कर दिया, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया माउंटेन, ये घाट के पास में फिर आया, यहाँ पे बीच में नहीं है, क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा ने क्या किया, इसको काट दिया, इसको सेगमेंट्स में, टुकड़ों में तोड़ दिया और नीचे तक ले गई उसको तोड़ते हुए। पहाड़ यहाँ से गायब हो गए, माउंटेन यहाँ से गायब हो गए, तो ये प्लेन एरिया बन गया। तो जो प्लेन एरिया है, यानी कि ये कोस्टल एरिया है, क्योंकि सी के पास में है, इसलिए इसको ईस्टर्न कोस्टल एरिया कहा गया। तो इसके अंदर, और यहाँ पे जो देख रहे हो वेस्टर्न घाट के बाद बिल्कुल थोड़ा सा जो कोकन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एरिया है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है। यहाँ पे भी माउंटेन नहीं है, माउंटेन पीछे जो वेस्टर्न घाट लिखा हुआ जो डार्क लाइन है वहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि कोस्टल से कोस्टल एरिया जो ईस्ट या वेस्ट में, उसका डिफरेंस पूछते हैं, और घाट से घाट यानी कि माउंटेन से माउंटेन का हम डिफरेंस पूछते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि आपसे कोस्टल एरिया का डिफरेंस पूछा है तो आप घाट के फीचर्स लिखाते हैं, आपसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न माउंटेन एरिया के इनका अगर पूछा जाता है तो आप प्लेन एरिया के फीचर्स लिखाते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात मैंने की, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा बड़ा, अगर कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि नाम बहुत है इसके अंदर, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाए। तो छोटे छोटे टॉपिक ले रहा हूँ ताकि आप इसको डेली कर लें, इसको कंप्लीट कर लें, इसको डेली रिवाइज कर लिया करें, इसको कंप्लीट कर लिया करें, पॉइंट्स बना लिया करें इसके। आज हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की, कि सेंट्रल हाईलैंड जो सेकंड पार्ट है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक का, ये बाउंडेड किससे? दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाय द अरावली रेंज। अरावली रेंज है इसके वेस्ट के अंदर। सतपुड़ा रेंज इन फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ स्क्रैप्ड प्लेट्यू ऑन द साउथ। साउथ के अंदर सिंपल सी बात है कि वेस्ट में अरावली है, साउथ में सतपुड़ा रेंज है। एलिवेशन 600 to 900 मीटर है, सी लेवल से अपर इस साइड पे है, और दिस फॉर्म द नॉर्थ मोस्टर्न बाउंड्री ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, कौन? इट इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिलेक्ट माउंटेन विच आर हाईली डेन्यूड। डेन्यूड का मतलब होता है जिसमें से उसको तोड़ दिया गया हो, जिसमें से उसको इरोड कर दिया, उसको हटा दिया गया हो, उसमें से खूब सारी चीज़ें किसी को घसा दी हो, दैट इज़ डेन्यूड। एंड फॉर्म डिसकंटिन्यूस रेंज, ये रेंजेस लगातार नहीं है, बीच बीच में से कटी फटी हुई हैं। और जो एक्सटेंशन है इसका, वो पेनिनसुलर ब्लॉक कैन बी सीन एज फार द जैसलमेर इन द वेस्ट, यानी कि अब अरावली से आगे निकल गए, वेयर इट इज़ हैज़ बिन कवर्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिज, जो अभी ऊपर से ढका हुआ है, किससे? सैंड ड्यून से, जो टीबे हैं मिट्टी के उनसे, ठीक है। और उन टीबों को बरखांस कहा जाता है, क्रिसेंट शेप जो ड्यून्स हैं उनको बरखांस कहा जाता है। तो उन टीबों से ये ढका हुआ है, इसका एक्सटेंशन पार्ट, ठीक है। वैसे तो ये अरावली तक है, लेकिन नीचे नीचे ऊपर मिट्टी आ गई, नीचे नीचे ये फैला हुआ है वहाँ पे। This region has undergone metamorphic process in the geological history,
और ये सब कैसे हुआ, एक टाइम, जियोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब एक जियोग्राफी, यानी कि जो लैंडफॉर्म्स डेवलप होने की हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लगा, इसको हज़ारों लाखों साल लग गए, विच कैन बी corroborated by the presence of metamorphic rock such as marble, slate और नीज। तो वहाँ पे क्या हुआ, इस जियोलॉजिकल हिस्ट्री और मेटामॉर्फिक प्रोसेस, अब मेटामॉर्फिक प्रोसेस क्या है, ये रॉक साइकिल को बनाने का एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ के ऊपर आप प्रेशर बढ़ाओगे उस, ठीक है, और वॉल्यूम उसका बढ़ेगा और टेम्परेचर, तो वो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होकर उसके अंदर गर्मी पैदा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो मेन फॉर्म है उसकी या उसके मॉलिक्यूल्स जिस तरह से जुड़े हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे किसी और फॉर्म के अंदर, कंप्रेस करके और फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। बाकी अपने जब रॉक साइकिल पढ़ेंगे सेकंड बुक के अंदर उसमें ही आएगा। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक कंप्रेस होकर चीज़ें बनती है, तो उससे बनता क्या है, मार्बल बनता है, स्लेट बन जाता है, नीज बन जाता है, ये सब पत्थर के टाइप है उसके, ठीक है, रॉक्स के टाइप है। अब जनरल एलिवेशन जो था वो सेंट्रल हाईलैंड का कहाँ से 700 to 1000 मीटर की बात कर रहे हैं, और सी लेवल से स्लॉप जो है इसका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है, यानी कि जो ढलान है इसकी किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ अपना किस तरफ है, कश्मीर, नेपाल, इस तरफ नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ की तरफ है। ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं जब आपको वापस दिखाता हूँ ऊपर अभी मैप, तो उसमें आपको समझ में आएगा। और नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि थोड़ा सा तीखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है नेपाल की तरफ, लेकिन इस साइड में जो हमारा सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश है, इस टाइप में इस तरफ का मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्य एंड कैमूर रेंज। यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है वो कहाँ से आती है, विंध्य से आती है या कैमूर रेंज से आती है। बनास एक ओनली रिवर जो ट्रिब्यूटरी बनती है चंबल की, दैट ओरिजिनेट कहाँ से, अरावली से होती है, इन द वेस्ट। अरावली से ओरिजिन होके बनास का चंबल की वो ट्रिब्यूटरी बनती है, और चंबल इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की, और यमुना ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। ठीक है, तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा देख लेना आप इसको। अब इसका एक्सटेंशन जो है ईस्टर्न साइड में वो कहाँ पे है, वो है राजमहल हिल की तरफ, फॉर्म्ड बाय द राजमहल हिल। और वहाँ साउथ की तरफ कहाँ पे है, साउथ ऑफ द विच लाई अ लार्ज रिजर्व ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। जहाँ पे राजमहल हिल और छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ तक ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है किसका, सेंट्रल हाईलैंड की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा इतना सा पार्ट है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा हम और देखते हैं, आप इसको समझिए। वापस मैं फिगर पे जाता हूँ जो हम पहले स्टार्ट किया था, पेज नंबर 10 पे। अब ये देखिए, ये हम इतने से उसकी बात कर रहे हैं, ये इतने से एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे राइट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेरे लेफ़्ट में, आपके लेफ़्ट में है अरावली रेंज, ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ बात करता हूँ। नीचे है विंध्य और सतपुड़ा रेंज। अब हम विंध्य रेंज की बात कर रहे हैं, सतपुड़ा की भी नहीं कर रहे, विंध्य रेंज। और जो यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये रिवर्स निकल रही हैं। चंबल रिवर निकल के यमुना में मिल रही है, यमुना से चंबल आ नहीं रही। मोस्टली आप इस पर कंफ्यूज होते हैं कि ये रिवर जो है नीचे की तरफ आ रही है, हमारे दिमाग में यही एक पिक्चर रहती है कि नीचे की तरफ आ रही है। नहीं, ये मालवा प्लेट्यू जो लिखा हुआ है, बुंदेलखंड जो लिखा हुआ है, अरावली रेंज निकला हुआ है, यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं और ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, समझ में आ गया जो हमने बात की थी, मैंने कहा था ध्यान रखना, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। चंबल रिवर जाके यमुना में मिल रही है, सिंध रिवर निकल के यमुना में मिल रही हैं, ठीक है। ये सोन रिवर निकल के यमुना के अंदर मिल रही हैं, जाके गंगा के अंदर मिल रही हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी बनती हैं सारी की सारी जाके गंगा की। क्लियर हुई मेरी बात। तो इन ट्रिब्यूटरी का डायरेक्शन किधर है, देखिए नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है।
तो इसलिए हमने ये कहा था कि इसका ढलान, दैट मीन्स ये इसका ढलान किधर है, इसका स्लॉप किधर है, नॉर्दर्न प्लेन की तरफ स्लॉप है। और ये कटी जितना जहाँ से रिवर निकलती है वो क्या करती है, इसको इरोड करती जाती है, इसमें से इरोजन करती जाती है, इसमें से इसको तोड़ती हुई जा रही है, अपने साथ सेडमेंट्स लेके जाती है ना। तो ये सारी रिवर्स यमुना की या सीधी सोन जिसे गंगा की ट्रिब्यूटरी बन रही हैं। फिर हमने एक्सटेंशन की बात की थी, तो ये बीच का जो एरिया है, तो सेंट्रल हाईलैंड की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, आप बताओगे कि वेस्ट में इसकी अरावली रेंज, ईस्ट में इसके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू है, राजमहल, और बीच साउथ के हमारे पास विंध्य रेंज है, और अपर पार्ट हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन बनता है जो डिसकंटिन्यूड है, कटा फटा है, एक जैसा नहीं है वहाँ पे पहाड़ियाँ। और एवरेज एलिवेशन यहाँ पे 700 से 900 हज़ार के आसपास मीटर के आसपास बनता है इसका एलिवेशन। और ये जो बीच का पार्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड है, बाघेलखंड है, छोटा नागपुर है। ये चार छोटे छोटे प्लेट्यू मिलके इसको एक सेंट्रल हाईलैंड का रूप देते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसके एक्सटेंशन की बात करते हैं। वेस्ट में जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे है, ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट लिखा है इसके नीचे है। और ये इंडियन डेजर्ट की जो मिट्टी है, जो सैंड है, वो बरखांस के रूप में, यानी सैंड ड्यून्स, जो बरखांस, जिनको बरखांस कहा जाता है, वो इसके ऊपर डिपॉजिट है। यानी अरावली से आगे ये जुड़ा हुआ है इसका पार्ट, लेकिन वो उस मिट्टी के नीचे नीचे बढ़ा हुआ है। और ईस्टर्न एक्सटेंड जो है वो छोटा नागपुर प्लेट से आगे जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू से जुड़ा हुआ राजमहल हिल्स के आगे। ये रामगढ़ हिल्स लिखी हुई है, ठीक है, इसी के पास में राजमहल हिल्स से नीचे। क्लियर हुआ। तो ये पूरा साउदर्न विंध्य रेंज, वेस्टर्न अरावली रेंज, ये सारी की सारी रिवर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही इस तरह से, ठीक है। और ये छोटा नागपुर, इसके बीच में जो एरिया है वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि सेंट्रल हाईलैंड किसको कहना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। इन फैक्ट an extension of the main peninsular plateau, it is believed that due to the force exerted the north-eastward movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin. At the time of Himalayan origin. अब जब हिमालय बन रहा था उस समय की बात है, ये नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट हो रहा था प्लेट का, और यूरेशियन प्लेट को ये धक्का दे रहा था, उससे इंडियन प्लेट के साथ में ये जो हिमालय डेवलप हुआ, उनसे ये पहाड़ियाँ डेवलप हुई हमारी नॉर्थ साइड की। नॉर्थ ईस्ट साइड में जो पहाड़ियाँ जो बने, जो माउंटेन्स बने, उनका ओरिजिन हुआ। और इसके बीच में एक फॉल्ट बना, ह्यूज फॉल्ट वॉज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू। मेघालय और राजमहल हिल्स के बीच में जो छोटा नागपुर हमने अभी देखा था, उससे लेके आप मेघालय तक के देखिए, जिसके बीच में बांग्लादेश और बंगाल है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है। ये जो फॉल्ट है, फॉल्ट बना यानी कि यहाँ पे एक डिप्रेशन हो गया, गड्ढा बन गया। और दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द न्यूमरस रिवर। मोस्टली कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कल हमने पढ़ा है, खूब सारी रिवर, बराक रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर वगैरह, ये ठीक है, मेघना वगैरह। टुडे द मेघालय एंड द कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहाँ पे, आसाम के अंदर है। स्टैंड डिटेक्ट फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। ऐसा लगता है कि वो अलग है उससे, लेकिन ये नीचे से जुड़े हुए हैं आपस में। छोटा नागपुर से लेके वो एक्सटेंशन के रूप में जुड़ा हुआ है। द मेघालय प्लेट्यू इज़ फर्दर, उसको डिवाइड किया जाता है मेघालय प्लेट्यू को गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स के अंदर। 3 टाइप की मेन हिल्स हैं हमारी, और इन्हीं में खासी हिल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। इसको 3 टाइप में इसको डिवाइड कर दिया, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा हुआ है। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज़ ऑल्सो सीन इन द कार्बी एंगलोंग हिल ऑफ आसाम। ये आसाम तक बढ़ा हुआ नजर आता है।
Similar to the छोटा नागपुर प्लेट्यू, द मेघालय प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज। जैसा छोटा नागपुर जितने भी हमारे आयरन ऑर्स और कोल और माइंस लगी हुई छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन के अंदर है, उसी तरह से मेघालय प्लेट्यू के अंदर भी मिनरल्स रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। उसमें भी कोल, आयरन वगैरह ये सारी चीज़ मिलती है, लाइमस्टोन, यूरेनियम वगैरह, ठीक है, सिलीमेंट वगैरह ये सब मिलते हैं। तो दीज एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। जो मैंने बात की थी खासी हिल्स की, ये खासी हिल्स, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों होती है वो इसके आप 4 चैप्टर के अंदर अपने आप को बताएंगे। वहाँ पे आपको मौसिनराम और चेरापूंजी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, दोनों एरिया मेघालय के अंदर है और हाईली इरोडेड सरफेस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरोड किया हो गया। दैट मीन्स मिट्टी विट्टी वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ से टूट के सेडमेंट्स निकलती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, फास्ट बारिश ज़्यादा होने से पानी बहेगा तो वो कुछ ना कुछ तोड़ेगा, हटाएगा, घसाएगा, तो वो सरफेस जो है इरोड हो जाती है उसके अंदर। तो ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है। थोड़ा सा इसको अपने ऊपर देख लेते हैं कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम। ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन की बात कर रहे थे। इतना सा पार्ट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है, जो एक्सटेंशन है किसका, पेनिनसुलर ब्लॉक का। जो बांग्लादेश है ये डिप्रेशन है। देखो जहाँ गड्ढा होगा पानी कहाँ जाएगा, जहाँ स्लोप होता है ना। तो ये देखो यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है ऊपर से, मुड़ी 90 डिग्री का एंगल लिया इसने, फिर बांग्लादेश के अंदर चलेगी। इधर से गंगा वगैरह रिवर, गंदक, कोसी, तीस्ता, सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं डिप्रेशन के अंदर, जो गड्ढा हो रहा है उसके अंदर। और ये गड्ढा क्यों बना, जब हिमालय बन रहा था तो ये फॉल्ट यहाँ पे आया, एक ब्रेक आया जिसके से नीचे दब गया और ये खड्डा यहाँ पे बन गया। और ये गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स, ये मेघालय प्लेट्यू की बात कर रहे हैं हम, ये हिल्स बनी है, ठीक है। और खासी हिल्स में सबसे ज़्यादा ये बारिश होती है। तो ये टॉपिक था हमारा आज, कल हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। थैंक यू।